हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है जनरल ऑर्थोपेडिक्स इंस्ट्रूमेंट। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं ग्रास्पिंग एंड होल्डिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में। 80 प्लस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, जो कि ऑर्थो का जनरल इंस्ट्रूमेंट्स होता है, उसी पे हम लोग बात करने वाले हैं। कैटेगरी वाइज हम लोग बात कर रहे हैं। पार्ट 1 में हम लोग कटिंग एंड डाइसेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट पे बात कर चुके हैं। अगर वह वीडियो आप अभी तक नहीं देखे हैं तो वहां जाकर के आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रास्पिंग एंड होल्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। जितने भी ग्रास्पिंग एंड होल्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स होता है उन सबको इसमें कवर करने वाले हैं, एंड इसका क्या क्या यूजेज होता है वह यूजेज को भी हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहां से कलेक्ट कर सकते हैं इसका पीपीटी। एंड ग्रास्पिंग के हम लोग इसमें पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, उसका यूजेज को हम लोग जानेंगे, उसका अदर नेम जो होता है उसको भी हम लोग इसमें समझने वाले हैं। तो चलिए हम उसको वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। देखिए, ग्रास्पिंग एंड होल्डिंग क्या होता है इसको सबसे पहले आपको जानना जरूरी है। ग्रास्पिंग एंड होल्डिंग दोनों का काम क्या होता है? पकड़ना। लेकिन अंतर क्या है कि ग्रास्पिंग जो होता है टाइटली पकड़ता है, एंड जो हम लोग होल्ड करते हैं उसका मतलब भी पकड़ना होता है, लेकिन ये होल्ड सिर्फ करते हैं लूजली, लेकिन ये टाइटली पकड़ता है। तो ये आपको क्लियर हो गया। जिस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं मार्टिन कार्टिलेज क्लैंप है, आपको एग्जांपल के तौर पे रखे हैं 3-4 इंस्ट्रूमेंट्स का जो कि आप समझ सके, एंड आगे हम लोग इसको पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो मार्टिन कार्टिलेज क्लैंप है, तो इसमें जो क्लैंप है तो क्लैंप क्या करेंगे? ग्रास्पिंग करने का काम करता है, एकदम टाइटली पकड़ता है। ये कार्टिलेज को निकालने के लिए काम करता है, जो कि नी के पास जो भी ज्वाइंट होता है वहाँ कार्टिलेज होता है, तो कार्टिलेज को पकड़ने के लिए यूज करते हैं हम लोग मार्टिन कार्टिलेज क्लैंप। तो ये क्या करता है? ग्रास्पिंग करता है। और होल्ड करने के लिए जो कि टिश्यू होता है, टिश्यू को अगर जिस इंस्ट्रूमेंट से हम लोग पकड़ेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे होल्ड करना, यानी पकड़ के सिर्फ रखना होता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसको समझ लीजिए कि यूज टू ग्रिप एंड मैनिपुलेट्स टिश्यू और नीडल्स, यानी कि जो मैनिपुलेट्स क्या होता है, अगर कोई भी चीज डिस्प्लेस्ड हो गया, जो बोन डिस्प्लेस्ड हो गया, उसको पकड़ के सीधा करना है, स्ट्रेट करना है, उसके बाद प्लेट रख के उसको स्क्रू किया जाता है, यानी प्लांटिंग किया जाता है। तो उस टाइम इसका यूज करते हैं। एंड पार्ट 3 में हम लोग यूज करेंगे रिट्रैक्टिंग एंड एक्सपोजिंग जो इंस्ट्रूमेंट होगा उसको करेंगे। एंड पार्ट 4 में हम लोग बात करेंगे क्लैंपिंग एंड ओक्यूलेटिंग जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको बात करेंगे। तो कैटेगरी वाइज इसलिए कर दिए कि आपको समझने में आसान होगा और आपको याद करने में भी आसान होगा। आपको पीडीएफ भी हम इसलिए प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपको याद हो सके, जितने भी इंस्ट्रूमेंट है सब याद हो सके। हर एक इंस्ट्रूमेंट पे हम लोग बात करेंगे। ये ऑर्थो है, ऑर्थो के बाद हम लोग जनरल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल को पे बने रहिएगा, आपको हर एक वीडियो देखने को मिलेगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके पास सबसे पहले वीडियो हमारा पहुंच सके और जाकर के आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आपका अगर यूज का कोई भी वीडियो हो तो उसे आप देख सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग समझते हैं। एग्जांपल जिस तरह से देख लिए, प्लेट फोर्सेप्स हो गया, लोवन बोन क्लैंप हो गया, एंड उसके बाद लेविन बोन होल्डिंग फोर्सेप हो गया, नीडल नोज प्लायर्स हो गया। तो इन सबको हम लोग समझेंगे। नीडल नोज प्लायर समझिए कि क्या होता है कि नीडल नोज यानी कि हम लोग क्या करते हैं, नीडल होल्डर पकड़ लेते हैं, जो सूचरिंग के टाइम हम लोग नीडल को पकड़ने के लिए होल्ड करने के लिए यूज करते हैं नीडल होल्डर। तो उसके जो टिप पर जिस तरह से बना हुआ रहता है, तो इस इंस्ट्रूमेंट का टिप पर भी इसलिए बना हुआ रहता है, तो उससे हम लोग बोलते हैं इसको नीडल नोज प्लायर्स। तो हर एक इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसा होता है मैक्सिमम इंस्ट्रूमेंट्स में कि उसका काम से उसका नाम जाना जाता है, या उसका शेप के अकॉर्डिंग उसका नाम हम लोग रखते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और इंस्ट्रूमेंट्स को समझना स्टार्ट करते हैं। पहला इंस्ट्रूमेंट को हम लोग समझते हैं मार्टिन कार्टिलेज क्लैंप। अदर नेम पहले इसका समझ लिए, मेनिकस क्लैंप इसको बोलते हैं। अदर नेम इसका क्या होता है? मेनिकस क्लैंप होता है। तो अब इसको हम लोग किस तरह से ग्रैब करते हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है उसका टीप से समझना है कि ग्रैब करता है किस तरह से। यहाँ पर तीत बना हुआ, तीत क्या करता है कि वहाँ पे पकड़ने का काम करता है, इसीलिए इसका नाम बना है मार्टिन कार्टिलेज क्लैंप, यानी कार्टिलेज को जो पकड़ने का काम करेगा, इसीलिए इसका नाम कार्टिलेज आ गया। मैक्सिमम इंस्ट्रूमेंट का नाम तय होता है उसका काम से, ये भी याद रखिएगा। एंड कुछ क्लेम्स का क्या काम नाम किस तरह से तय होता है, तो जो उसको बनाता है उसी का नाम से उसका
उस क्लैंप का नाम रखा जाता है, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम रखा जाता है। तो इससे भी आप याद कर सकते हैं मार्टिन कार्टिलेज क्लैंप। अगर मार्टिन याद ना भी रहे तो आप कार्टिलेज क्लैंप से इसको समझ सकते हैं। तो टिप को आपको सब हमेशा समझना है। तो चलिए हम लोग यूज इसका समझ लेते हैं। यूज क्या होता है? यूज फॉर ग्रास्पिंग से हैवी टिश्यू, यानी जो भी हैवी टिश्यू होगा उसको पकड़ने के लिए इसको काम करेंगे। ग्रास्पिंग क्या होता है? हार्डली पकड़ने के लिए काम करते हैं। एंड आर्ट कार्टिलेज, जो कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज समझ रहे हैं कि जैसे यहाँ पे आपको नी का ज्वाइंट दिख रहा होगा, तो जो ज्वाइंट के बीच में होता है जिसको मेनिस्कस बोलते हैं, मेनिस्कस का बीच में, इसीलिए इसको मेनिस्कस क्लैंप भी बोलते हैं। देखिए यहाँ पे मेनिस्कस होता है, वह कार्टिलेज का बना हुआ रहता है, वही मूवमेंट लाता है। जो भी ज्वाइंट होता है, ज्वाइंट में मूवमेंट वहीं से आता है, तो उसके कारण से इसको हम लोग बोलते हैं मेनिस्कस क्लैंप, इसलिए बोलते हैं। ये भी यूज होगा। मार्टिन इज ऑफ्टन यूज टू ग्रैप्स द मेनिकस। मेनिकस होता है यहाँ पे लगा हुआ रहता है। मेनिकस आपको ये क्लियर समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे मेनिकस लगा हुआ होता है नी के पास, इसीलिए बोलते हैं डायसेक्टिंग ड्यूरिंग टोटल नी ऑर्थोप्लास्टी। जो ऑर्थोप्लास्टी करते हैं, ये टोटल नी का जब ट्रांसप्लांट हो जाता है, यानी उसको हम लोग रिमूव करके दूसरा लगाते हैं जो आर्टिफिशियल लगा हुआ रहता है, प्रोस्थेसिस उसको बोलते हैं। प्रोस्थेसिस वाला जो लगाते हैं नी को, तो इसके लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा। जिस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं कि ओटी हो रहा है, इसका ऑपरेशन हो करके उसको इम्प्लांट किया गया है। आई होप ये क्लियर हो गया। अगला हम लोग देखेंगे प्लेट फोर्सेप्स। प्लेट फोर्सेप्स इसको क्यों बोलते हैं? तो इसका देखिए, प्लेट इम्प्लांट जो किया जाता है उसको प्लेट बोलते हैं। देखिए इस तरह से जो यहाँ पर लगा हुआ है, इसको क्या, ये क्या है? इसको प्लेट बोलते हैं। तो ये प्लेट को पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए यूज करते हैं, तो उसको बोलते हैं प्लेट फोर्सेप्स। ये क्लियर हो गया कि प्लेट को जो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्लेट को क्या करते हैं? पकड़ के रखते हैं। इसके कारण क्या होता है? प्लेट अपने स्थान से जो जगह पे, जो प्लेस पर उसको फिक्स किया, वहाँ से क्या होगा? हिले डोले ना, वहाँ से मूव ना करे, उसका जो पोजीशन रखे, पोजीशन से वह हटे नहीं, इसलिए इसका यूज करते हैं। और उसके बाद ड्रिल करके स्क्रू लगाने के लिए इसका यूज करते हैं। तो ये पकड़ने के लिए यूज होता है। इसका अदर नेम को देखिए, प्लेट होल्डिंग फोर्सेप्स। प्लेट को पकड़ेगा तो अदर नेम इसका आ गया प्लेट होल्डिंग फोर्सेप्स। एंड प्लेट होल्डर्स भी इसको बोल सकते हैं, प्लेट क्लैंप भी बोल सकते हैं। तो अदर नेम भी जानना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो ये भी आप जरूर याद रखिएगा। यूज इसका देखिए, ड्यूरिंग एंड ओपन रिडक्शंस इंटरनल फिक्सेशन। आप देखिए, जो हम लोग इंटरनल जो फिक्सेशन होता है ना, जो फिक्स हम लोग करते हैं, तो उसको रिडक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं। दज आर यूज टू होल्ड द प्लेट इन एलिगमेंट्स विद ड्रिलिंग एंड स्क्रू प्लेसमेंट्स टेक्स प्लेस। यानी कि जब ड्रिल करते हैं और स्क्रू को लगाते हैं, तो उससे पहले जब ड्रिल करते हैं तो पोजीशन बनाते हैं, तो ये क्लैंप को जब वहाँ पर लगा करके सेल्फ रिट्रैक्टर है, यानी कि इसमें क्या होता है, यहाँ पर जो लगा हुआ है, इससे हम लोग क्या करते हैं? कस देते हैं, तो ये खुद से हो जाता है। ज़्यादा मैन पावर आपके पास अगर नहीं रहेगा, यानी आपके पास ज़्यादा स्टाफ नहीं रहेगा, तो उस टाइम में ये काम कर जाएगा। यानी असिस्ट करने वाले अगर अधिक नहीं होता है, तो उस टाइम में सेल्फ ये काम करता है। इसको दे करके और इस नॉट को क्या करते हैं? टाइट कर देने के बाद ये अपने आप पकड़ के रखता है। तो इसीलिए इसको हम लोग सेल्फ रिट्रैक्टर भी सेल्फ फोर्सेप्स भी बोल सकते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया। तो चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट को देखते हैं, नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट को भी समझते हैं। इसको हम लोग समझते हैं कैर्न बॉल होल्डिंग फोर्सेप्स, इसको बोलते हैं। कैर्न बॉल होल्डिंग फोर्सेप्स जो है, इसका यूज देखिए, इसका जो टिप को, हमेशा टिप को आपको देखना है। टिप का के अकॉर्डिंग ही आप तय कर पाइएगा कि ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। इसका यूज को पहले समझिए। यूज फॉर मैनिपुलेटिंग बोन फ्रैक्चर। अब इसको पहले समझिए, मैनिपुलेटिंग क्या होता है? जो एक जगह है, यहाँ पे देखिए इस तरह से क्या है? फ्रैक्चर हुआ। फ्रैक्चर होने के बाद क्या होता है? जो प्लेस पे होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए, वो नहीं होता है, अपने जगह से हिल डोल हो जाता है। तो उसको पकड़ के उसको एक पोजीशन पर लेकर के जाते हैं। जिस तरह से यहाँ पे फिर पोजीशन पर ला करके फिर इसमें स्क्रू हम लोग किए, इम्प्लांट किए हैं, प्लेट को दे करके इम्प्लांट किए। तो उसके लिए जो बोन, फ्रैक्चर बोन होता है, उसको पोजीशन बनाने के लिए देखिए, इसमें इस तरह से क्या है? टीथ बना हुआ है, और ये पकड़ के एक जगह फिर लाता है, लाने के लिए इसका यूज करते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। इनटू प्लेस्ड एंड होल्डिंग द फ्रैक्चर्स इन एलिगमेंट्स विल प्लेट्स एंड स्क्रू आर प्लेस्ड। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि इसको पकड़ करके हम लोग क्या करते हैं? प्लेट्स एंड स्क्रू को फिर वहां पे फिक्स करते हैं। ऑल्सो यूज ड्यूरिंग टोटल ज्वाइंट्स प्रोसीजर्स टू ग्रैप्स बोन सिगमेंट्स। यानी जो ज्वाइंट्स अगर
इसका यूज और कहाँ हम लोग कर सकते हैं, जब जॉइंट्स का रिप्लेसमेंट होता है, प्रोसीजर जब होता है, जॉइंट अगर पूरा टोटल जॉइंट का रिप्लेसमेंट होता है तो उस टाइम में भी इसका यूज करते हैं। तो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट का हम लोग बोन को पकड़ के मैनिपुलेटिंग करने के लिए यूज करते हैं। अगर वो अपने प्लेस से हट गया है तो डिस्प्लेस हो गया तो उसको प्लेस पे लाने के लिए इसका यूज करते हैं। तो ये भी आपको क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट को देखते हैं, लोमन बोन क्लैंप। इसको याद रखना है, लोमन जो बोन क्लैंप होता है ये भी सेल्फ काम करता है। उसको पकड़ के आप फिक्स कर दीजिएगा तो ये क्या करेगा, फिक्स होगा। जिस तरह से यहाँ मैनिपुलेटिंग हम लोग किए थे उसी तरह से ये क्या करता है, मैनिपुलेट करके फिर स्थान पर लाने के लिए यूज होता है। यूज फॉर होल्डिंग द फ्रैक्चर बोन इन एलिगमेंट्स विल प्लेट्स एंड स्क्रू आर प्लेस्ड। यानी जिस इंस्ट्रूमेंट का जहाँ पे एक्सेस मिलेगा, बहुत ढंग से, बहुत ही कंफर्टेबल तरह से अगर यूज होगा तो उस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग वहाँ यूज करेंगे। ये आपको क्लियर हो रहा होगा। तो ये भी आपको क्लियर हो गया कि लोमेन बोन क्लैंप किस तरह से काम करेगा। इसका बीच में इस तरह से बोन को पकड़ के हम लोग यूज करते हैं। तो ये भी क्लियर हो गया। इसको भी हम लोग प्लेट्स वगैरह को होल्ड करने के लिए यूज कर सकते हैं। आगे हम लोग समझेंगे लेविन बोन होल्डिंग फोर्सेप्स। ये जो आपको दिख रहा होगा टोवेल क्लिप के तरह दिख रहा होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं लेविन बोन होल्डिंग फोर्सेप्स। ये टोवेल क्लिप नहीं है, इसका यूज हम लोग क्या करते हैं, बोन को होल्ड करने के लिए करते हैं, मैनिपुलेटिंग करने के लिए करते हैं। अगर फ्रैक्चर बोन एक जगह से डिस्प्लेस्ड हो जाता है, अपने प्लेस से अगर हट जाता है तो उस टाइम इसका यूज करते हैं। ये आपको क्लियर हो रहा होगा। अदर्स नाम इसका क्या है, जोप्लिन। जोप्लिन भी आप नाम इसका याद रख सकते हैं। अगर एग्जाम पर्सपेक्टिव से आप ये वीडियोज देख रहे हैं तो ये आपको याद रखना होगा कि इसका जो दूसरा नाम अदर नेम होता है जोप्लिन। जोप्लिन अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये भी आपको याद रखना होगा। इसका यूजेज को समझिए, यूजेज फॉर मैनिपुलेटिंग बोन फ्रैक्चर। पीछे समझ गए कि मैनिपुलेटिंग करता है इनटू प्लेस्ड एंड होल्डिंग द फ्रैक्चर इन एलिगमेंट्स विल प्लेट्स एंड स्क्रू आर प्लेस्ड। ये आपको क्लियर है। द लेविन कैन ऑल्सो बी यूज ड्यूरिंग ए हिप रिप्लेसमेंट। ये हिप रिप्लेसमेंट के टाइम भी इसका यूज कर सकते हैं। पंच होल्स इन बोन द पासेज ऑफ सुचर व्हेन क्लोजिंग द जॉइंट्स वगैरह। जब क्या करते हैं कि मान के चलिए यहाँ पटेला बोन आपको दिख रहा होगा, पटेला बोन का क्या है, ट्रांसवर्स यहाँ पर फ्रैक्चर है। ट्रांसवर्स जब फ्रैक्चर होता है तो ये क्या होता है कि हट जाता है, यहाँ डिस्प्लेस्ड हो जाता है, ये इधर की तरफ चले आता है, ये इधर के टेंसाइल फोर्स यहाँ पे लग जाता है जो कि हट जाता है। तो उस टाइम में हम लोग जोप्लिन का यूज करके उसको क्या करते हैं, दबाते हैं, मैनिपुलेटिंग करके एक जगह लाते हैं। उसके बाद इसमें वायरिंग करते हैं या के वायर को डाल करके इसको फिक्स करते हैं, तो उसके लिए भी यूज करते हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा। पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे TVW यानी कि टेंशन बैंड वायरिंग जो होता है उसका क्या टेक्निक्स होता है, उस वीडियो पे भी हम लोग डिस्कस किए थे, प्रोसीजर के साथ में डिस्कस किए थे। तो वह वीडियो भी अगर आपको देखना होगा तो आप जा करके देख सकते हैं, एंड आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं कि जो आपका ज़रूरत का वीडियो होगा वो आप देख सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट का सारा इंस्ट्रूमेंट का एक सीरीज चला है और सारे इंस्ट्रूमेंट को हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो वीडियो में आप बने रहिएगा। एंड अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम से हमारे जुड़ करके आप PDF भी कलेक्ट कर सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो अपने दोस्त के साथ भी इसे शेयर कीजिएगा। आगे हम लोग समझते हैं नीडल नोज प्लायर्स। यानी नीडल नोज प्लायर्स का नाम क्या मतलब है कि नीडल का जो नोज होता है, हम लोग का जिस तरह से नोज होता है तो इसमें भी इस तरह से यहाँ पे जो होता है इसको नोज हम लोग बोलते हैं। तो इसका नोज पर किस तरह से दिखेगा, तो अब नीडल होल्डर को देखे होंगे। नीडल होल्डर के बीच में क्या होता है, क्रॉस लाइन बना हुआ रहता है जो ग्रिप करने के लिए यूज होता है। इस तरह से आप देख सकते हैं, तो ग्रिप के लिए यूज होता है, इसीलिए नीडल नोज प्लायर्स इसको बोलते हैं। रिमूव पिन्स एंड हार्डवेयर एंड ट्विस्टेड वायर्स। ट्विस्टेड मतलब क्या होता है कि मोड़ना, इस तरह जिस तरह से मोड़ रहा है, अगर कोई भी वायर को मोड़ने के लिए यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं ट्विस्ट, यानी कि मोड़ देते, ट्विस्टेड कर देते हैं। तो वायर्स को लिए यूज करते हैं, पिन्स को रिमूव करने के लिए यूज करते हैं। जो ग्रिप इसमें बहुत अच्छा बनता है, नीडल नोज की तरह है। तो नीडल के अंदर में जो जिस तरह से लाइनिंग होता है, नीडल होल्डर के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं। इस सीरीज में सारे को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया। तो आगे हम लोग चलिए समझते हैं प्लायर्स। प्लायर्स को समझिए, जिसको हम लोग आम बोलचाल के भाषा में क्या बोलते हैं, पिलास बोलते हैं, प्लास बोलते हैं, इस तरह से इसको बोलते हैं। इसका अदर नेम को समझ लीजिए, चैनल लॉक्स भी बोलते हैं। ये जो है ना, इसी कारण इसको चैनल लॉक बोलते हैं। यह क्या होता है कि अपने काम के अकॉर्डिंग जब इसका जो ज़रूरत पड़ता है तो इसको हम लोग मैनिपुलेट आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं। इसका जो
टिप है, टिप को बढ़ा सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं चैनल लॉक्स भी बोलते हैं। तो ये भी आपको क्लियर रखना है। यूज क्या करते हैं, यूज टू प्लेस्ड और रिमूव हार्डवेयर एंड ग्रेप्स पॉइंटेड ट्रैकर ड्यूरिंग ड्रेन इंसर्शन ऑफ डीप वुंड। अब इसको समझिए कि हार्डवेयर वगैरह को रिमूव करने के लिए इसका यूज करते हैं ग्रेप्स पॉइंटेड ट्रैकर, यानी कि जो के वायर होता है, अगर बॉडी में के वायर के साथ साथ अगर ट्रैकर नाम आपको मिलेगा तो उसमें क्या होता है कि 3 तरह से इस तरह से घुमा हुआ रहता है और बॉडी में इजीली वो क्या होता है कि अंदर चले जाता है। तो उसके लिए यूज करते हैं ड्रेन के इंसर्शन, यानी कि ड्रेनेज लगाते हैं। हम लोग देखे होंगे कि सर्जरी के दौरान क्या होता है, ड्रेनेज लगाते हैं। ड्रेनेज का जो टॉप पे लगा हुआ रहता है इंस्ट्रूमेंट्स, उसको ये प्लेस्ड करने के लिए दाब के अंदर के तरफ हम लोग इंसर्शन करने के लिए यूज करते हैं। उस टाइम में भी इसका यूज करते हैं। तो वह ट्रैकर की तरह उसका टिप पे बना हुआ रहता है। वो पोस्टर लगा देंगे, आप वहाँ से समझ लीजिएगा किस तरह से बना हुआ रहता है। चलिए आगे हम लोग समझते हैं वायर्स पासर। वायर पासर का मतलब क्या, पासर मतलब एक जगह से दूसरे जगह पास करना, तो अंदर से चाहे ऊपर से पास करना होता है, इसीलिए पासर बोलते हैं। तो वायर पासर, वायर को जो पास करने वाला होगा उसी को वायर पासर बोलेंगे। जैसे पास वायर अराउंड फ्रैक्चर साइट्स। अब देखिए इस तरह से पटेला बोन क्या है, फ्रैक्चर है। पटेला बोन को जो फ्रैक्चर होता है तो टेंशन बैंड वायरिंग जब करते हैं उस टाइम में हम नीचे की तरफ यहाँ पे क्या होता है, लिगामेंट्स लगा हुआ रहता है, तो उसको हम लोग नहीं इंसिजन करते हैं, उसको डाइसेक्ट नहीं करते, तो उसके नीचे से पास करने के लिए यूज करते हैं ये पासर का। ये क्लियर हो गया है कि पास वायर अराउंड फ्रैक्चर साइड से हम लोग पास करते हैं और उसके बीच से वायर को निकाल लेते हैं, जो कि बीच में कोई भी रेसिस्टेंट वगैरह नहीं आता। सर्कलेज वायरिंग, इसी को हम लोग सर्कलेज वायर भी बोलते हैं। ये जो आपको दिख रहा है इसका नाम सर्कलेज वायर है, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट का नाम आप जान गए। तो चलिए आगे हम लोग समझते हैं। आगे इसका स्क्रू होल्डिंग फोर्सेप। स्क्रू होल्डिंग फोर्सेप क्या, स्क्रू आप समझ रहे हैं, इसका हैंड में जो लगा हुआ है स्क्रू और ये है प्लेट। तो ये आपको जो दिख रहा है इस हैंड में जो है प्लेट है और ये जो है इसको स्क्रू बोलते हैं। स्क्रू का जो हेड होता है, हेड में इसको इस टिप को लगा करके होल्ड करके उसके बाद क्या करते हैं हम लोग स्क्रू ड्राइवर से उसको क्या करते हैं हम लोग कस देते हैं, यानी टाइट कर देते हैं। उसके लिए यूज करते हैं, यूज फॉर होल्डिंग बोन स्क्रू। स्क्रू को पकड़ के यूज करते हैं, तो इसके लिए इसका यूज होता है। आई होप ये वीडियो आपको अब तक क्लियर हो रहा होगा। आगे हम और समझने वाले हैं, तो अगर क्लियर हो रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। अगर वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा होगा तो अपने दोस्त के साथ भी इसे शेयर कीजिएगा। एंड एक बार प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं, अगर आपको कोई और वीडियो का ज़रूरत हो तो उसे भी आप जाकर के देख सकते हैं। एंड अगर कोई डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर और कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वे भी हमें बता सकते हैं, हम आपके ज़रूरत के अकॉर्डिंग बनाने का कोशिश करेंगे। फ्यूचर वीडियो में लेकर के हम आ सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आगे हम लोग चलते हैं, आगे हम लोग समझेंगे ड्रिल। ड्रिल को हम लोग बहुत अच्छे से आगे समझने वाले हैं, तो आप पेशेंस के साथ इसको देखिएगा। ड्रिल क्या होता है, जो बोन में हम लोग क्या करते हैं ड्रिलिंग करते हैं, यानी हॉल करते हैं, छेद करने काम करते हैं, उसके लिए यूज करते हैं ड्रिल। तो ड्रिल समझ गए, यूज मैक हॉल इन द बोन। बोन में क्या करते हैं, स्क्रू लगाने से पहले हम लोग बोन में हॉल करते हैं, उसके लिए यूज करते हैं। फॉर फिक्सिंग इमोबलाइजेशन स्क्रू, यानी कि इसलिए हम लोग फिक्स कर देते हैं कि स्क्रू जो होता है वह हिले डोले ना, जो प्लेट्स लगाते हैं वह हिले डोले नहीं, वायर्स एंड प्लेट्स वगैरह क्या होता है टाइटली वहाँ पे फिक्स हो जाता है, उसके लिए यूज करते हैं। तो ये आपको क्लियर हो रहा होगा। हैंड ड्रिल, यानी इधर जो लगा हुआ रहता है इसको हैंड ड्रिल बोलते हैं। सर्जिकल ड्रिल, यहाँ से जो लगा हुआ है ड्रिल बीट लगा हुआ है, एंड यहाँ पर जो लगा हुआ है ड्रिल चौक इसको बोलते हैं। इसको भी हम लोग आगे बात करेंगे। स्क्रू आप देख रहे होंगे, स्क्रू होता है, प्लेट्स लगा हुआ है, फीमर बोन है, फीमर बोन में क्या कर रहे हैं ड्रिल कर रहे हैं। तो ये आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए आगे हम लोग समझते हैं चौक एंड की। चौक समझ गए, ये जो इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं इसको चौक बोलते हैं, और नीचे जो ये रखा हुआ है इसको की बोलते हैं। तो की का काम क्या होता है, कोई चीज़ को खोलने के लिए, लूज करने के लिए और टाइट करने के लिए यूज होता है। तो ये चौक के आगे में जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा हॉल, उसमें लगा करके इसका जो आगे का जो टिप होता है जहाँ से हम लोग बीट को लगाते हैं, ड्रिल बीट को लगाते हैं, उसी को क्या करते हैं फैलाते हैं। बायलेटरल हम लोग करते हैं, यानी बायलेटरल सिमेट्री के तरह होता है, और एक होता है रेडियल सिमेट्री। जब रेडियल सिमेट्री करते हैं तो बाहर की तरफ ऐसे खुलता है, जब रेडियल सिमेट्री करेंगे तो क्या होता है, यहाँ पर इस तरह से आप फिगर देख सकते हैं,
कि बाहर की तरफ इस तरह से खुलता है, और बायलेटरल सिमेट्री जब करते हैं तो इस तरह से कसाता है। तो इस तरह से जब आप कसाइएगा तो इसके बीच में अगर ड्रिल बीट रहेगा तो उसको क्या करेगा, टाइटली पकड़ लेगा, इसको होल्ड कर लेगा। तो ये आपको क्लियर हो रहा होगा। तो इसके लिए इसका यूज करते हैं। देखिए अदर नेम होता है ड्रिल चॉक बोलते हैं। यूज इसका समझ लीजिए, मोस्ट कॉमनली यूज टू होल्ड रोटेटिंग डिवाइस, यानी रोटेटिंग डिवाइस में क्या सब हो सकता है, तो ड्रिल बिट हो सकता है, और हम लोग इसमें जो यूज करते हैं सॉ वगैरह यूज करते हैं, तो उसको भी इसमें फिक्स करते हैं। बहुत तरह से होता है, आगे उसको भी हम लोग समझेंगे कि इसमें क्या क्या यूज करते हैं हम लोग। ड्रिल में कटिंग के लिए यूज करते हैं, उसके बाद हॉल के लिए यूज करते हैं, यानी ड्रिल जिसको बोलते हैं। रिमिंग के लिए यूज करते हैं, रिमिंग को भी हम लोग समझाएंगे आगे। मोस्ट कॉमनली यूज टू होल्ड रोटेटिंग डिवाइस सच हैज द ड्रिल बीट और पिन इन अ पावर टूल। पिन क्या होता है, जो के वायर वगैरह होता है, आगे हम लोग उसको भी समझेंगे। के वायर को क्या करते हैं, लगा करके उसको टाइट करके के वायर से हम लोग फिक्स करने के लिए यूज करते हैं। सम चॉक्स कैन ऑल्सो होल्ड इरेगुलरली शेप्ड ऑब्जेक्ट्स एंड दस दैट लैक रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री समझ गए कि जो इसका क्या होता है, लैक रहता है, बायलेटरल सिमेट्री वहाँ पे आ जाता है, यानी बायलेटरल सिमेट्री यूज होने लगता है और टाइटली पकड़ लेता है। ये क्या हो गया, ऑफ्टेन द जॉ विल बी टाइटेंड और लूजेंड, यानी टाइट भी होता है एंड लूज्ड भी होता है विद द हेल्प ऑफ ए चॉक की। ये जो आप देख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, चॉक की बोलते हैं। नीचे की तरफ जो रखा हुआ है इसको चॉक की बोलते हैं। विच इज अ रिंच लाइक, यानी कि जो हम लोग रिंच से क्या करते हैं, नॉट वोल्ट को लूज करते हैं, तो उसी के तरह ये दिख रहा है। एंड डिवाइस मेड द टाइटेन और लूजेन द जॉ, जो इसका जॉ होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, लूज करने के लिए और टाइट करने के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। एंड लूज करने के बाद यहाँ पर फिर क्या किया, ड्रिल बिट्स को इसमें लगा दिए हैं, ड्रिल बिट्स इसको लगा रहा है, और ड्रिल बिट्स लगाने के बाद फिर हम लोग की से क्या किए, इसका चौक को फिर टाइट कर दिए। जब टाइट कर दिए तो ये फिक्स हो गया, अब ये ड्रिल के लिए रेडी हो गया। आई होप ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग समझते हैं, आगे हम लोग समझिए कि ड्रिल जो होता है इसका स्ट्रेकर्स सिस्टम 6 पावर का आता है। तो ये 6 पावर को हम लोग समझेंगे कि ड्रिल का क्या होता है, 6 पावर में आता है, उसको समझेंगे। देखिए सबसे पहले इसको समझिए, ऑक्सीलेटिंग सॉ। ऑक्सीलेटिंग सॉ क्या होता है, इसको पहले समझ लीजिए कि जो इसका मूव करने का जो होता है ना प्रोसेस, उसी को हम लोग इसमें समझने वाले हैं। देखिए 6 तरह से क्या होता है, यूज होता है ये 6 तरह से। जैसे ड्रिल होता है तो क्या होता है, रोटेट करता है एक ही जगह पे। जब ड्रिल करेंगे तो रोटेट होगा एक ही जगह पर, रोटेटरी हैंड पीस यहाँ पर रहेगा एंड वहाँ पर ड्रिल कर देगा। रिमिंग भी करेंगे तो एक ही जगह घूमेगा, लेकिन उसका जो ड्रिल बिट्स होगा वह लार्ज रहता है और वहाँ पे कर देता है। तो इसको देखिए ऑक्सीलेटिंग से सॉ क्या होता है, जब जिस तरह से घड़ी को देखे होंगे उसमें क्या होता है, पेंडुलम लगा हुआ रहता है। पेंडुलम किस तरह, इस तरह से एक ही जगह पे हिलते रहता है। जैसे यहाँ पे पेंडुलम लगा हुआ है तो ये क्या होता है, जब हिलेगा तो इस तरह से यहाँ से यहाँ तक रोटेट करेगा। तो यही रोटेशन होता है जो उसी को ऑक्सीलेटिंग सॉ बोलते हैं। ऑक्सीलेटिंग मूवमेंट इसको बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। तो इस तरह से होता है। एंड रेसिप्रोकेटिंग सॉ एक होता है, वह क्या होता है, उसमें आप जो ये देख रहे हैं ये है कौन सा, ये नीचे की तरफ आएगा, इस तरह से घूमेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीलेटिंग। एंड रेसिप्रोकेटिंग सॉ जो होता है ये होता है, ये एक ही जगह पे इधर से जाएगा, फिर इधर इधर ऐसे इस तरह से हिल करके काट देगा। उसका जो फेस पे जो ये ब्लेड लगा हुआ है, ब्लेड से इस तरह से चल के उसको काट देगा, यानी कि कटिंग करेगा, उसके लिए यूज होता है। ये आपको क्लियर हो रहा होगा, उम्मीद करते हैं ये क्लियर हो रहा होगा। एक्सटर्नल सॉ एक होता है जो बाहर से हम लोग लगा करके करते हैं, रोटेटरी हैंड पीस रहता है। एंड से रिमिंग एंड ड्रिलिंग होता है। ड्रिलिंग आप लोग समझ रहे हैं कि ड्रिल करते हैं, एंड रिमिंग को समझिए, जब ड्रिल हो जाता है, ड्रिल का होल को अगर बड़ा करना होता है, जो होल किए मान के चलिए यहाँ पे ड्रिल हुआ है, यहाँ पे इस तरह से ड्रिल हुआ है, ड्रिल को अब बड़ा थोड़ा सा और साइज को करना है, तो वहाँ पर जो फिर से दोबारा जो करेंगे उसी को रिमिंग बोलते हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा, तो इसके लिए यूज करते हैं, ये आपको क्लियर हो गया। इसका यूज फॉर कटिंग्स, रिमिंग्स और ड्रिलिंग्स लार्ज बोन्स। बोन्स में हम लोग इसका यूज करते हैं। इस तरह से यह इंस्ट्रूमेंट्स होता है, इसका यूज करते हैं। इसका आप सेट्स भी रहता है, सेट में सारा जितना भी इसका एसोसरीज वगैरह होता है वह सारा इसमें रहता है। तो चलिए आगे हम लोग समझते हैं।
आगे इसका समझिए, ड्रिल का स्ट्रिकर्स कोर सिस्टम्स एक होता है, टीपीएस सिस्टम भी इसको बोलते हैं, अदर नेम इसका टीपीएस सिस्टम होता है, यूज टू कटिंग, ड्रिलिंग्स, बोरिंग्स, स्मॉल्स बोन, जो बोर करते हैं हम लोग अंदर की तरफ, हॉल, वही हॉल को ही बोर कहा जाता है, अंदर की तरफ बढ़ते हैं उसके लिए यूज होता है। इसका कुछ डिस्क्रिप्शन को समझिए, ऑल इन वंस इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम्स दैट्स कंसिस्ट ऑफ सेगिटल्स, और उसके बाद ऑक्सीलेटिंग्स, वही सेगिटल्स मतलब क्या होता है कि जो ऐसे हिल करके काट देगा वह हुआ ऑक्सीलेटिंग्स, समझ गए कि पेंडुलम की तरह जो काटेगा उसको बोलेंगे। एंड रेसिप्रोकेटिंग्स जो सॉ होगा उसका यूज करेंगे तो उस तरह से होगा कि ये सीधा इस तरह से काटेगा, आगे पीछे होगा। माइक्रो ड्रिल का यूज करते हैं, यूनिवर्सल ड्राइवर्स हैंड पीस होता है उसका लिए यूज करते हैं, यूनिवर्सल ड्राइव्स एंड कैपेबल्स ऑफ पिन एंड वायर ड्राइविंग्स, सोइंग्स, ड्रिलिंग्स, ट्यूनेलिंग्स, रिमिंग्स, इन सब के लिए इसका यूज करते हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से इसका यूज करते हैं। ये भी ड्रिल है, इसका अलग अलग यानी डिफरेंस वैरायटी में ये अवेलेबल होता है, तो ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे समझते हैं ड्रिल बीट सेट्स के बारे में। आप समझते हैं तो ड्रिल बीट सेट्स में क्या होता है, ड्रिल बॉक्स में लगा हुआ रहता है, डिफरेंट साइज का आता है, जिस साइज का हम लोग ड्रिल करना चाहते हैं उस साइज का ड्रिल सेट्स में ड्रिल का जो बीट्स होता है वह अवेलेबल होता है। ड्रिल बीट्स आर यूज टू ड्रिल होल्ड इन बोन, यानी कि जो ड्रिल सेट्स का यूज का हम लोग ड्रिल को क्या यूज करते हैं, होल्स करने के लिए यूज करते हैं, यूजुअली बिफोर द प्लेसमेंट्स ऑफ ए स्क्रू, यानी कोई भी स्क्रू को प्लेसमेंट करने से पहले हम लोग ड्रिल करते हैं। ड्रिल्स बीट्स इन दिस केस रेंज फ्रॉम कितना होता है 1.6 mm से लेकर के 4.7 mm तक इसका साइज आता है। तो ये भी आपको याद रखना होगा कि 1.6 से लेकर के 4.7 mm तक इसका साइज आता है और हम लोग ड्रिल करते हैं, ऑर्थो में इतना इसका यूज होता है। तो ये क्लियर हो गया। आगे हम लोग समझते हैं ड्रिल स्लेब्स विथ हैंडल, यानी ड्रिल स्लेब्स का यूज क्या करते हैं हम लोग जब ड्रिल करते हैं तो उस टाइम इसका यूज इसलिए करते हैं टाइपिंग और ड्रिलिंग द स्क्रूप्स होल्ड करने के लिए यूज करते हैं। तो देखिए होल्स जब होगा इस तरह होल्स करते हैं तो इसके बीच से हम लोग ड्रिल्स बिट्स को निकालते हैं, जो आपको ये होल दिख रहा होगा इसके बीच से निकालते हैं। तो क्या होता है कि जो हमको स्ट्रेट चाहिए, जैसा होल चाहिए वैसा स्ट्रेट होल होता है, हम लोग जहाँ चाहेंगे वहीं पे होल होगा। इसको सीधा रखने के, स्ट्रेट रखने के लिए यूज होता है कि हमारा जो बोन में होल होगा वह स्ट्रेट होल होगा। अब बोन में जैसे देखिए कॉर्टेक्स होता है, अगर इधर से आप होल कर रहे हैं तो बोन में क्या होता है, कॉर्टेक्स होता है, बीच में क्या होता है, बोन मैरो होता है, बीच में खाली रहता है। तो ये कॉर्टेक्स से आए, अगर वहाँ पर आप हल्का भी मूव होगा तो मन के लिए हमको यहाँ पर होल करना था तो ये क्या हो जाएगा, तिरछा हो जाएगा, यानी कि एक साइडेड हो जाएगा। तो इसीलिए यूज करते हैं स्लेब का। एंड ये इसके बीच में घूमने में भी इसको आराम होता है, घूमता भी एकदम आराम से और ड्रिल आसानी से ड्रिल हो जाता है, स्लेब का भी यूज होता है। तो ये अब तक आपको क्लियर हो गया होगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। एंड पार्ट 3 वीडियोज को भी आप जरूर देखिएगा। आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, हम हर एक इंस्ट्रूमेंट्स में बात कर चुके हैं। तो हर एक इंस्ट्रूमेंट्स को जा करके आप देख सकते हैं, पूरा सीरीज चलाए हैं। तो सीरीज में हर एक इंस्ट्रूमेंट्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को आप जा करके देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्त के साथ भी इसे शेयर कीजिएगा। एंड वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमारे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। एंड अगर आपको PDF चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम से जुड़ करके आप कलेक्ट कर सकते हैं PPT को। तब तक पढ़ते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।